हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर चर्चा करेंगे मुख्य द्वार के बारे में। पूर्व में उत्तर, पूर्व, पश्चिम तीनों द्वारों की हम चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी कुछ विस्तार से मैंने अपना ज्ञान आपको विस्तारित किया है। हो सकता है कुछ वास्तुशास्त्रियों को ये बुरा लगे कि मैंने कुछ सटीक बातें कही हैं। ये भी एक बिजनेस है। आप जितना कमाना चाहें कमाएं, आप कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जिस व्यक्ति से आप कमा रहे हैं कम से कम उसको ऐसी संतुष्टि तो प्रदान करें, उस परिवार को ये संतुष्टि प्रदान करेंगे ताकि उसका लंबे समय तक जीवन सुखमय हो सके। सिर्फ आपको कुछ आर्थिक लाभ लेने के लिए ही आपने छोटे मोटे उपाय करके उनसे अपनी राशि, फीस की राशि वसूल कर ली। 90 दिन के पश्चात उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद आपने पलट के नहीं देखा कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परिस्थितियाँ कैसी रही, क्या उन्हें वो आगे तक फ़ायदा मिलता रहा। फेमस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि जिस परिवार के लिए आप काम कर रहे हैं उसको कितनी संतुष्टि आप दे रहे हैं। वो परिवार अगर लंबे समय तक सुखी जीवन व्यतीत करेगा तो वो आपकी ऐसी पब्लिसिटी करेगा कि उससे आपको 100 कस्टमर अपने आप आपको ज्वाइन करेंगे। ऐसा मेरा सोचना है। राज्य सरकार की 35 साल 36 साल सरकारी नौकरी करने के बाद बहुत अच्छा सुखी जीवन जी रहे हैं। हर आदमी को संतुष्टि कब मिलती है? जब वो अपने विचारों से प्रभावित होकर के स्वयं सुख का एहसास करता है। अन्यथा जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं और सारी समस्याएं निपटती भी जा रही है, फिर भी आदमी संतोष महसूस नहीं करता। हम उन बहुत से लोगों से, आप अपने नीचे देखिए, हम उन बहुत से लोगों से बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं जिन्हें हम देखते भी नहीं हैं। या इसको यूँ मान सकते हैं, हम बहुत से ऐसे लोगों से कम अच्छा जीवन जी रहे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। दोनों स्थिति के अंदर अपनी मानसिक स्थिति अपने को ये बनानी चाहिए कि वास्तव में अपने जीवन में जो प्राप्ति का स्थान था या जितना प्राप्त हो सकता था वो मैं भगवान ने दिया है। और उसी धार्मिकता पे चलते हुए अपन ये सोचे कि सामने वाले ने जिसके लिए हमें एंगेज किया है या हमारी सेवाएं ले रहा है या हमारे ज्ञान को काम में ले रहा है तो उसका भला हो। किसी को मूर्ख बनाकर छोटे मोटे वास्तु दोष बता करके उनका उपचार करके अपना प्रोडक्ट बेच करके इतिश्री नहीं करें। तांत्रिक लोग जो करते हैं क्रिया उसका परिणाम अपने बुढ़ापे में देखते हैं। बहुत सारे दुख दर्द उनको इस अवस्था में मिलते हैं कि उनका जीवन नश्वर हो जाता है, कष्टमय हो जाता है। और ऐसा कष्ट भोगते हैं ये लोग जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैंने बहुत लंबे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। 30-35 साल से मुझे लगातार ज्ञान मिला है। सर्विस में रहने के दौरान मैंने कभी किसी से आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया। इससे चाहे मेरी मजबूरी कहें आप या कानून की नियम की पालना हो, मैं अगर चुपचाप उनसे पैसे ले भी लेता तो कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। बराबर के कलीग, सहयोगी, ऑफिसर जो मेरे साथ कार्य करते थे उन लोगों के काम किए। आज भी जब मुझे उन लोगों से कोई काम पड़ता है तो बेहिचक मुझे उनकी सहायता मिलती है, बेहिचक मुझे सहयोग मिलता है। और मेरे काम जो काफ़ी पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं हो सकते थे, बहुत राजी से बहुत इमीडिएट हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस ज्ञान की मैंने कोई कीमत नहीं वसूली और एक सच्चे मन से मैंने उनको सहयोग किया। आज बात करते हैं
हमारे प्लाट की या अपने मकान की दक्षिण दिशा में भारतीय समाज में, खास तौर पे हिंदी भाषी प्रदेशों में, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, दक्षिण मुखी कोई भी आदमी मकान लेना पसंद नहीं करता। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे परिवारों की बात छोड़ दें, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उससे उच्च मध्यम वर्ग, 99% लोग दक्षिण मुखी फेस का मकान खरीदना ही पसंद नहीं करते। इसका कारण ये है कि कुछ भ्रांतियाँ ऐसी उनके दिमाग में बचपन से ही भर दी जाती है कि साउथ की फेस कष्टदायक होती है, दुखदायक होती है, नुकसान करने वाली होती है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। जिस तरीके से बचपन में हमें हमारे माँ बाप बताते हैं, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, आगे नहीं बढ़ना है, तो ये भ्रांति हमारे दिमाग में कब तक रहेगी? जब तक अपन जीवित रहेंगे। हो सकता है जीवन के इस दौर में किसी दिन ऐसा हो कि बिल्ली रास्ता काट गई, अपने को जाना पड़ा, और हो सकता है उस दिन अपने को बहुत अच्छी आर्थिक नुकसान मिल गया हो, आर्थिक हानि नहीं हुई हो, तो हमारी ये मानसिकता ये उसी दिन बदल जाएगी जिस दिन हमें धन लाभ हुआ या किसी प्रकार का प्रॉफिट प्राप्त हुआ। दक्षिण दिशा भी ऐसी है। दक्षिण दिशा को खास तौर पे इसलिए नहीं खरीदते कि सूर्य जब उत्तर की ओर इसका तेज प्रभाव नहीं होता, लेकिन पूरे से उदय होके जब इस दक्षिण साइड की गोलाई में चलते हुए पश्चिम की ओर आता है तो इसकी अल्ट्रावायलेट किरणें उस भवन को या उस द्वार को या उस दिशा को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा देती है कि उस ऊर्जा को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है मानव जीवन के लिए। इसीलिए प्राचीन काल में बचाव के कोई साधन नहीं थे। कोई गंभीर बीमारी हो जाती तो मौत होना निश्चित मानते थे। इसका कारण ये नहीं है कि केवल दक्षिण में ही वो मकान था, दक्षिण मुखी मकान था, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस दिशा को अनिल के नाम से जाना जाता है। खास तौर पे इस दिशा को पुत्रों के लिए हानिकारक माना जाता है। ऐसा कहते हैं, सबूत आज तक मेरे पास भी नहीं है, अन्ना मैंने देखे, कि माता पिता के साथ में इन बच्चों का व्यवहार और संबंध खराब रहता है और ये दिशा आदमी को या परिवार को रोक देने वाली मानी गई है, रिश्तेदारों में परेशानी पैदा करती है। लेकिन आज का ज़माना इंटरनेशनल लेवल का है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आप देखोगे बड़े बड़े शहरों में, तो अधिकतम का जो मुख्य द्वार होगा वो साउथ फेस होगा। क्यों? क्या उसमें व्यक्ति काम नहीं करते? क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा उस साइंस की ओर बढ़ चुके होते हैं कि इन प्राचीनतम बातों पे वो लोग विश्वास न करके वास्तुशास्त्र से संबंधित जो चीज़ें उसमें डाली जानी थी ये डाली जाती है, उनके द्वारा उनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। हम किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का विरोध कर सकते हैं, जो कि मानवीय स्वभाव है। किसी बीमार को देखकर 50 सलाह भी दे सकते हैं, जो मानवीय स्वभाव है। जैसे किसी आदमी की बीमारी हुई, हम उसके घर से मिलने गए, अचानक अपने मुंह से निकल जाए दवाई ली। अरे भाई, वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, अनपढ़ भी होता वो भी समय पर दवाई तो लेता ही, चाहे वो वैद्य की लेता, वो मना थोड़ी करेगा कि मैं दवाई नहीं लूँगा। लेकिन फिर भी एक मानवीय स्वभाव होता, अरे दवाई ली क्या, एक स्वाभाविक बोल निकल जाते हैं। इसी तरह ये होता है कि अपने मानसिकता से सामने वाले के लिए निकल जाती है, अरे दक्षिण मुखी मकान, ये तो हमेशा नुकसानदायक होता। तो आपने उसकी मानसिकता को प्रभावित करने का कार्य किया। हो सकता है आपने नहीं खरीदा हो, या आपकी मानसिक स्थिति इस समय की कोई मजबूरी रही होगी, या कोई फ़ायदा आपने सोचा होगा,
लेकिन ऐसा का ऐसा सामने वाले के साथ हो जाए, ये संभव प्रतीत नहीं होता। दक्षिण के हिस्सों को भी जितनी उसकी लंबाई है 8 भागों में वितरित किया गया है, 8 पदों में बांटा गया है। प्रथम पद का मैंने आपको विवरण दे दिया, द्वितीय पद की ओर चलते हैं। खास तौर पे ये दिशा मुख्य द्वार के लिए अगर S2 में बनाया जाता है तो ये परेशानी और ख़ास तौर पर रिश्तेदारों से परेशानी पैदा करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इसमें लाभ होता है, जिस तरीके से प्रथम पद में फ़ायदा होता है उसी तरह द्वितीय पद में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ इसका वास्तु दोष में कमी होती है वो उसको अपने तरीके से अपने धर्म के अनुसार उसको कंप्लीट करवा देते हैं। कर्मचारियों के लिए भी ज़्यादा बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके एक निश्चित मापदंड होता है जिस कंपनी में वो कार्य कर रहे हैं, जिस सरकार की वो सेवा कर रहे हैं। कुछ मानसिक तनाव के अलावा एक निश्चित टाइम होता है जब उन्हें अपना वेतन मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें आगे बढ़ने के चांस केवल प्रमोशन पे मिलते हैं, जो आदमी का स्वयं का प्रयास होता है। यह एक टाइम की स्थिति होती है, समय की स्थिति होती है, समय की स्थिति के अनुसार, समय के प्रभाव के अनुसार उसका प्रमोशन मिल जाता है। बात करें ये भारतीय व्यापारियों की, भारतीय व्यापारियों के लिए दक्षिण में मुख्य द्वार अगर है उनकी फर्म का, मकान का, तो कुछ परेशानियां पैदा करने वाला हो सकता है। खास तौर पे परिवार जहाँ निवास कर रहा है वहाँ तो ये निश्चित तौर पे परेशानियां पैदा करेगा, क्योंकि उसका कारण ये नहीं कि वो उस प्लाट का मुंह दक्षिण दिशा में है, बल्कि उसका कारण ये होता है कि उस दक्षिण दिशा में जो मुख्य द्वार बनना चाहिए था वो गलत स्थान है और उन्होंने चयन किया। प्लाट को बनाते समय, खरीदते समय, निर्माण करते समय प्रथम तौर पे जिस चीज़ का एहसास आदमी को करना चाहिए वो दक्षिण दिशा में अगर है तो वो करना चाहिए। नीम की खुदाई और नीम का बढ़ना प्रथम स्थान पर ये माना गया कि पूर्व या उत्तर दिशा में करना चाहिए, लेकिन मकान का अंतिम निर्माण जो है वो सबसे पहले दक्षिण दिशा का करना चाहिए, ताकि समय रहते दक्षिण दिशा को ठोस और उचित ऊंचाई आवरण लेकर के काम किया जा सके और इसे भारी बनाया जाता है। यह स्थिति उल्टी हो गई, विपरीत स्थिति है यहाँ कि जब मकान का प्रवेश द्वार ही दक्षिण दिशा में होगा तो इस ऊंचाई को हम ले नहीं सकते, आगे की दीवार को इसमें नीचा रखना पड़ेगा। अब किस हिसाब से लेना पड़ेगा इसमें भी अलग अलग मत है। कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं कि एकदम से ऊंचा कर देना चाहिए, खिड़कियां कम रखनी चाहिए, दरवाज़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ तो एक साथ संभव नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों का अंश जहाँ आएगा वो इसके मुख्य द्वार पर आएगा। इसी क्रम में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। साउथ थर्ड, अगर इस स्थान पे दक्षिण मुखी मकान का प्रवेश द्वार बनवाया जाता है तो व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लाभ देगा, समृद्धि प्रदान करेगा और इस प्लॉट में रहने वाले व्यक्ति बड़ी दक्षतापूर्ण अपना व्यापार करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। उसका मेन कारण क्या है? S3 में जब ये गेट बनेगा, मुख्य प्रवेश द्वार बनेगा, तो सूर्य की ऊर्जा का 90% तक अल्ट्रावायलेट का इस मुख्य द्वार से सकारात्मक रूप से उस मकान में प्रवेश करेगा। छोटे मोटे कोई वास्तु दिवस हुए वो सतह समाप्त हो जाएंगे, वो कोई असर नहीं दिखाएंगे। सूर्य की अधिकतम किरणें उस सकारात्मक ऊर्जा को इतना हावी कर देंगी कि छोटी छोटी गलतियां उसके सामने नगण्य रहेंगी, कमियां नगण्य रहेंगी।
इस दिशा में रहने वाले लोग जिनका फेस दक्षिण दिशा में है, अनुचित तरीके से भी पैसा कमाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दवाई वाले का देते हैं या एक प्राइवेट हॉस्पिटल का देते हैं। मेरे एक परिचित जिनके पेशाब की नली का ऑपरेशन हुआ था, कोई दवाई उन्होंने खरीदी, उस दवाई पे उसमें कीमत लिखी हुई थी 52 रुपये, और उस दुकानदार ने जो उस हॉस्पिटल के अंदर था 200 रुपये चार्ज किए। क्या ये तरीका उचित था? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि तरीका अनुचित था। समय की मजबूरी को देखते हुए उस दुकानदार ने आर्थिक प्रॉफिट कमाने के लिए जो कार्य किया वह अनुचित था। 50 रुपये 52 रुपये की जगह वो 100 भी ले सकता था, 60-70 भी ले सकता था, लेकिन उसके भवन का जो दोष है वो उसकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसने तरीका अनुचित अपनाया और अपना प्रॉफिट कमाया। इसीलिए ख़ास तौर पे यहाँ के व्यक्ति बहुत जल्दी उन्नति करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। संपन्नता को तो ये द्वार और दिशा प्रदान करता है, लेकिन अविश्वसनीय बना देता है। कल जब दवाई खरीदने वाले को ये पता लगेगा कि 50 रुपये की या 52 रुपये की दवाई फला दुकानदार द्वारा उसे 200 रुपये में दी गई, तो उस हॉस्पिटल के प्रति उसका नेगेटिव सोच आना स्वाभाविक है, और वो कार्यरत उस दुकानदार के प्रति अविश्वसनीय हो जाएगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब दवाई लिखी जाएंगी तो बाज़ार से खरीदेगा, और मेडिसिन वाले का काम है जो वो संदेह के दायरे में रहेगा। आगे बढ़ते हैं चतुर्थ पद के लिए, S4। ये पद दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार रखने वालों के लिए सबसे ज़्यादा शुभ लाभप्रद होता है। ये धन और वैभव में वृद्धि करने वाला माना गया है। ऐसे घरों में परिवार में पुत्रों का जन्म अधिक होता है, और समाज में भी इन लोगों की अच्छी साख होती है, प्रसिद्धि मिलती है, आर्थिक उन्नति इतनी ज़्यादा होती है। चाहे वो तरीका कुछ भी हो, तरीका कुछ भी होने से मतलब है कि गैर कानूनी नहीं हो। शराब बेचना, स्मैक बेचना, हेरोइन बेचना या और भी कोई गलत चीज़ों को बेचना, अपनाना, रखना, नशीली दवाओं का व्यापार, ये हालांकि कानून सम्मत नहीं है और ना ही हो सकती ये चीज़ें, लेकिन फिर भी इस स्थान पर रहने वाले लोग समय आने पर ऐसी चीज़ों का व्यापार भी कर सकते हैं, और उन्हें उनकी मानसिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कानून क्या करेगा। वो हर संभव कानून से लड़ने की योग्यता रखेंगे आर्थिक बल पे। हम वकील कर लेंगे, कोर्ट में केस लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चेतन रूप से धन कमाने का जो अव्यवस्थित तरीका है वो लोगों को इसमें अपनाएंगे। और जब तक आपके जन्म पत्री में ज्योतिष में ग्रह अच्छे हैं, जब तक तो कह सकते हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन जैसे ही आपके ग्रह नीच स्थानों की ओर अग्रसर होंगे, आपको इसका प्रसाद भी मिल जाएगा, और ऐसा प्रसाद मिलेगा कि बहुत लंबे समय तक जीवन में दुख पाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं S5 में। यह स्थान, काम कोई भी कर रहे हैं आप, उसके जो परिणाम होंगे नुकसानदायक होंगे। आदमी का कर्जा चढ़ जाएगा, कोई व्यापार किया उसमें नुकसान लगा, उस नुकसान की भरपाई के लिए लोन लिया, वो नहीं चुकाया,
उसका ब्याज चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन लिया, वो भी नहीं चुकाया। ऐसी परिस्थितियाँ बनती चली जाएगी कि अंत में उसका या तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, आर्थिक स्थिति डाउन हो जाएगी, रोड पे आ जाएगा, और अंत में ये भी स्थिति आ सकती है कि उसको प्लाट बेचना पड़ जाए। तो आप सतर्क रहे। S5 के स्थान को चाहे दुनिया का कोई भी वास्तुशास्त्री कहे, नहीं खरीदें, क्योंकि खरीदने से और उसमें रहने से जो परेशानियां पैदा होंगी वो आपका परिवार बर्बाद कर देगी। हम जीवन जीते हैं मानो अच्छा जीवन जीने के लिए, और ऐसा कोई गलत कार्य करके जो वास्तु सम्मत नहीं है या कानून सम्मत नहीं है, उसको करके हम अपने परिवार को बर्बाद ही करेंगे। आगे चलते हैं S6 में। ये पद गंधर्व कहलाता है। इस पद में मुख्य द्वार बनाने से यह होगा कि आपका समाज में हर जगह अपमान होगा। यहाँ जो ऊर्जा पहुँचेगी इस मुख्य द्वार के जरिए से, वो नेगेटिव ऊर्जा आपकी जाएगी। अभी बात कर रहे थे दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में अल्ट्रावायलेट किरणों की। इस स्थान में अगर आपका मुख्य द्वार है तो ये किरणें आप में इतनी नकारात्मक भर देंगी कि आपको लगातार आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। आप ऐसे ऐसे मानसिक तौर पर निर्णय करेंगे कि जो आपके नुकसान के परिचायक होंगे। बिजनेस में नुकसान कौन करता है? पड़ोसी दुकानदार नहीं करता है। कस्टमर आपका नुकसान नहीं करते हैं। बिजनेस में नुकसान आपकी नीतियां करती है। अंबानी परिवार को देखिए आप, एक भाई 1 लाख करोड़ का मालिक है, दूसरा भाई 800 करोड़ से भी कम का मालिक। हालांकि एक बहुत अच्छे पैसे वाले के लेवल में 2 लोग हैं अभी भी, दोनों भाई, छोटा भाई भी है। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि इनकी स्थिति में इतना फर्क क्यों आया, क्यों इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है? उसका कारण है, जहाँ भी इनके मकान के प्रवेश द्वार होंगे, जहाँ वास्तु के बनाए अनुसार होंगे, वो वास्तुशास्त्री बहुत उच्च कोटि का होगा, जिसने अपनी ज़िंदगी का समस्त ज्ञान इनके मकान को बनवाने में लगाया। वो समय समय पर और भी कोशिश करते रहते होंगे। कहने का मतलब ये कि छोटे भाई ने जिस भी बिजनेस में हाथ डाला उसी में उसने नुकसान उठाया, और नुकसान भी छोटा मोटा नहीं, बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान उठाया। उसकी आर्थिक स्थिति आज ऐसी हो गई कि दिवालिया तक वो सितोड़ना पड़ा। भयंकर दरिद्रता के शिकार हो गया वो। इतनी संपत्ति होने के बाद भी आज उसे केवल गरीब कहा जाता है, क्योंकि जो समाज में उसकी स्थिति पहले थी वो अब नहीं है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, बैंक हो, उसको इजी वे में लोन नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगे? उनका विश्वास खत्म हो गया, और उनके ज्योतिष के ग्रहों में और निवास स्थान की में इतनी नकारात्मकता पैदा हो चुकी कि अपने जीवन में वो आगे बढ़ने का सभी द्वार स्वयं अपने निर्णयों से बंद कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं S7 में। दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक आदमी के जीवन में ज्योतिष में उसके जन्म राशि में ये लिखा रहता है कि आप फला अच्छी जगह अच्छे परिवार में जन्म लोगे, जो आर्थिक उन्नति मिलती रहेगी, आर्थिक समानता रहेगी, बहुत अच्छा जीवन यापन करेंगे। कुछ लोग ही अपने कर्मों से मजदूर परिवारों में जन्म होते हैं, मजदूरी का ही कार्य करते हैं। हम सब मजदूरी ही करते हैं, कोई बड़ी मजदूरी करता है, कोई छोटी मजदूरी करता है। आप किसी व्यापार में भी हैं तो कोई खास बात नहीं है, और इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी की कोई हद नहीं, फिर भी आपकी मेहनत बेनतीजा रहती है। परिणाम जो आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। एक साधारण सा लेबर
दिन भर में जितनी मेहनत करता है एक पैसे वाला व्यापारी नहीं करता है, उसके मुकाबले 5% भी नहीं करता। केवल अपनी मानसिकता से ही वो आर्थिक रूप से उन्नत होता जा रहा है, शारीरिक मेहनत वो कहीं नहीं कर रहा है, वो मानसिक मेहनत कर रहा है। और ये मानसिक मेहनत कहाँ से मिलती है? उसके अपने ग्रहों से, उसकी राशि से, और उस शेष 50% उसको वास्तु सुख से मिलती है, वास्तु सम्मत जगहों पर रहने से, उनका यूज करने से मिलती है। प्रवेश द्वार में जहाँ देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जाओं का भाव रहता है, कुछ ऐसे भी परिवार देखे गए नकारात्मक जहाँ ऊर्जा होती है कि संपूर्ण खानदान बर्बाद हो गया, परिवार अलग हो गया, समाज से उनका अस्तित्व तक खत्म होता जा रहा है, संतान और परिवार के सदस्य को दुख के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, गाड़ी घोड़े बंगला सुविधाएं, समय के साथ साथ वो सारी चीज़ समाप्त हो गई। इसका कारण ये नहीं है कि वो दक्षिण फेस में उनका मकान था इसलिए बर्बाद हो गया, ना, इसे नहीं कह सकते हैं। इसका कारण विशेष पहलू ये हो सकता है कि ज्योतिष के अनुसार उनके ग्रह भी बहुत ज़्यादा नीच के रहे होंगे, जो 50% तक उनके भाग्य को आगे बढ़ा रहा था। और 50% स्थिति ये रही कि उनके घर का मुख्य द्वार, चाहे वो किराए से रह रहे हों, चाहे स्वयं के रह रहे हों, चाहे फ्लैट में रह रहे हों, उस दक्षिणमुखी द्वार का गलत लगना या गलत होना उनकी बर्बादी का कारण बनता है। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, अपने मकान का नक्शा बनवाएं। काफ़ी बचत होती है नक्शा बनवाने से, और नक्शा भी ऐसे आदमी से बनवाएं जो वास्तु सम्मत कार्य करता हो। और अगर आपको ऐसा कोई इंजीनियर नहीं मिलता जो वास्तु सम्मत कार्य करता हो, तो आप कच्चा नक्शा बनवा लें और किसी वास्तु शास्त्री को अपॉइंट करके पहले उससे अपनी राय ले लें, उसमें कुछ बदलाव करवा लें, या वास्तु शास्त्री स्वयं उनको विजिट करके उसमें निश्चित जो वास्तु के अनुसार बदलाव है, परिवर्तन होने हैं, वो कर देगा। उसी अनुसार अपने आर्किटेक्ट से वो नक्शा बनवाएं। निराश नहीं हो। मकान का निर्माण करते समय बहुत सारी परेशानियां व्यक्ति झेलता है, तो हो सकता है इसमें वास्तु का सहयोग हो सकता है आपके ग्रहों का दोष हो, दोनों चीज़ संभव हैं। लेकिन घोर निराशा अगर आपको होने लग गई तो आप अपने ही काम को बिगाड़ लेंगे, दूसरा आपके काम को बिगाड़ने नहीं आएगा। अतः मैं यही कह सकता हूँ कि वास्तु सम्मत जो भी कार्य है वो आप पूरा करें। हाँ, एक बात और, अगर आप मेरी बातों पे विश्वास करते हैं और आपको कोई अच्छा वास्तु शास्त्री नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित सलाह, उचित परिवर्तन या जो भी संभव होगा वो उचित तरीके से नियमों का, वास्तु नियमों के अनुसार कार्य करवा के देंगे। जब आप खुश हो जाएंगे, आपका परिवार खुश हो जाएगा, तो मुझे मिलने वाली फीस मेरे परिवार को अपना आप सफल बना देगी। ऐसी मेरी सोच है। धन्यवाद।